हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस अभी मैं जा रहा हूँ गुड़गांव। तो मैं पहुँच चुका हूँ संजय वन। तो थोड़ा सा ट्रैफिक है, धीरे धीरे निकलते हैं आराम से। अभी मैं कैसे बताऊँ, पता नहीं, अजीब सा मेरे को अभी फील हुआ है। बहुत भारी भारी सा, जैसे होता नहीं कि कोई आपको छू के निकल गया, वैसा फील हुआ मुझे अभी। और मैं बोलने में भी डर रहा हूँ कि अभी बीच में शमशान घाट है, मैं वहाँ से निकला हूँ तो मेरे को ऐसा महसूस हुआ कि जैसे किसी ने मेरे को छू के पकड़ने की कोशिश की है। और फटके मेरे हाथ में आ गई है। सच में यार, क्या करूँ, आगे जाऊँ ना जाऊँ मुझे पता नहीं है। बहुत डर लग रहा है मेरे को, क्योंकि अभी जाते जाते वापस आते टाइम मुझे इसी रास्ते से आना है। पता नहीं ऐसा, पता नहीं क्यों मेरे को, या तो ऐसा क्यों महसूस हुआ मुझे मालूम नहीं, बट मेरे को लगा किसी ने मुझे पकड़ने की कोशिश करी। मैं इन बातों में इतना विश्वास तो करता नहीं हूँ, लेकिन अभी जो मेरे साथ हुआ यार, सच में बहुत डरावना सा, बहुत डर लग रहा है उस चीज़ से मेरे को। क्या करूँ, आगे जाऊँ ना जाऊँ समझ नहीं आ रहा मुझे, या वापस मुड़ जाऊँ घर पे। अब बाइक में पेट्रोल भी ज़्यादा नहीं है, मेरे को पहले पेट्रोल डलवाना था। मैंने सोचा आगे जाके पेट्रोल डलवा लूँगा। ये समझ नहीं आ रहा कि ये चीज़ है क्या, मुझे इस चीज़ में यकीन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मुझे समझ नहीं आ रहा ये बात। कुछ साल पहले जब मैं मुंबई में था तो मेरे साथ एक रूममेट था जिसने सेम ऐसी बातें मुझे बताई थी। उस वक्त तो मुझे ये बात में यकीन नहीं आया, क्योंकि देखो, जब तक खुद पे ये बात बीतती नहीं है तब तक आप किसी चीज़ में यकीन नहीं कर सकते। लेकिन अभी मुझे ऐसा लगा, सच में, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मुझे बहुत अजीब सा फील हो रहा है मेरे को। जिस रास्ते से मैं निकला हूँ अभी बोलते ही, अगर शमशान घाट नहीं होता तो मैं ये बात बोलता भी नहीं। लेकिन वहाँ से निकलते ही मेरे को ऐसा फील हुआ जैसे भाई किसी ने पकड़ने की कोशिश करी। घाट हो रही है बहुत ज़्यादा यार। अगर किस्मत अच्छी है कि चलो अभी यहाँ पर ट्रैफिक है, लोग है, अगर ऐसे कोई सुनसान जगह होती तो क्या हाल होता। तो जिस रूममेट ने मुझे यही इसी सेम चीज़ बताई थी, बट उनके साथ तो और भी डरावनी चीज़ हुई थी। और मुझे जब उस टाइम वो बताई गई बात, तो मेरे को लगा कि यार वो बंदा ऐसे फेंक रहा होगा, ऐसे झूठ बोल रहा होगा। मैंने यकीन नहीं किया। उन्होंने बताया कि एक रात उनके दोस्त और वो जो थे, रात में घूमने का प्लान बनाया, क्योंकि उनके घर में ना कोई भी था नहीं उस टाइम, सारे शादी में गए हुए थे। तो उन दोनों ने प्लान क्या बनाया कि हम लोग एक लॉन्ग ड्राइव में निकलेंगे, खा पी के, तो थोड़ा सा घूम घाम के हम लोग वापस आ जाएंगे सुबह होने से पहले। अब मेरे को समझ नहीं आ रही कि ये बात मैं बताऊँ ना बताऊँ। साला मेरे साथ जो हुआ है, मेरे को डर लग रहा है तो यार, मुझे वापस जाना पड़ेगा। आगे जाऊँ वापस जाऊँ समझ नहीं आ रहा। तो दोनों दोस्त रात को निकले और बाइक पर दबाया, दोनों एक ही बाइक पर निकल गए। तो साला ये भी लेटा पड़ा, साला मुझे लगा मरा पड़ा है कोई। जिन दोनों की बात वो बता रहे थे वो दोनों राजस्थान के थे, क्योंकि वो जो मेरे साथ रूममेट थे वो भी राजस्थान के ही थे। तो उन्होंने बताया कि एक रात वो दोनों निकले घूमने के लिए, और क्योंकि उनकी फैमिली में कोई था नहीं, सारे शादी में गए हुए थे, तो उन्होंने प्लान बनाया कि चलो आज बाहर निकलते हैं, थोड़ा सा लॉन्ग ड्राइव होकर चलते हैं। तो जैसे जैसे उन्होंने बाइक उठाई और अब निकले, और अभी जिस तरह का हमारा ये रोड है, संजय वन का रोड है, मतलब अभी तो ये बहुत एक्टिव है, यहाँ पर ट्रैफिक है। राजस्थान में कुछ जगह ऐसी है जहाँ बिल्कुल सुनसान रास्ता है, पैरानॉर्मल एक्टिविटी जो होती है होती रहती है। कोई होता नहीं कि जब तक खुद के साथ बीते नहीं लोग यकीन नहीं करते। तो वो लोग भी निकल गए, और निकलने के बाद जैसे जैसे वो आगे जाते रहे काफ़ी बातें एक दूसरे से हंसी मजाक मस्ती मजाक करते करते काफ़ी आगे निकल गए। और आगे निकल मैं वापस से मुड़ जाता हूँ भाई, मैं अब जाऊँगा नहीं आगे। मैं मुनरेगा से पेट्रोल भरवाने के बाद घर ही चले जाऊँगा। हमको डर भी लग रहा है, मैंने बात छेड़ दी है, पूरी बात करनी पड़ेगी। तो जैसे जैसे वो लोग आगे गए, काफ़ी बातें करते हुए हंसी मजाक करते हुए गए। तो थोड़ी दूर अंदर जाने के बाद क्या हुआ कि जंगल एरिया, खूब बड़ा जंगल एरिया है, जैसे रोड बिल्कुल सुनसान जंगल एरिया, ऐसी जगह पहुँचे। पहुँचने के बाद आगे वाले बंदे को ना ऐसा महसूस हुआ जैसे कि उनके सीने को चीरते हुए कोई निकल गया। अरे यूटर्न ले लेता हूँ मैं यार, कहीं मैं ऐसे कहानी सुना रहा हूँ मेरे साथ ही कुछ सीन हो जाए। निकलता हूँ भाई, पहले तो बाइक तो बंद हो गई। यार निकले दो भाई। जैसे जैसे वो लोग आगे गए जंगल की तरफ, और काफ़ी सुनसान रास्ता था, और वो ऐसा कोई रास्ता नॉर्मल रास्ता नहीं था। लोग शाम के अंधेरे के बाद वहाँ से गुजरना भी पसंद नहीं करते, क्योंकि बहुत सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटी उस जगह में होती थी, जिस तरह उन्होंने मुझे बताया। तो
मेरा सवाल वही था कि जब उनको मालूम है कि यहाँ पर इस तरह की कोई एक्टिविटी हो रही तो वो लोग गए क्यों? मतलब होता है कि थोड़ा सा पीने के बाद उन्होंने थोड़ी सी लगा रखी थी, लगाने के बाद होता नहीं कि चल यार चलते यार थोड़ा सा देखते होता है क्या है। एक अंदर से होती है खुलबुली कि हाँ जानना है, सच में होता है नहीं होता। तो मस्ती मजाक करते करते वो जैसे जैसे अंदर गए वैसे तो कुछ फील हुआ। जैसे ही वो थोड़ा सा आगे गए तो जो आगे जो बाइक चला रहे थे उनको ऐसा फील हो गया जैसे उनकी छाती को चीरते हुए निकल गया पीठ से। अब उस वक्त तो उन्होंने पीछे वाले को बोला नहीं कि यार मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं, लेकिन थोड़ा सा वो घबरा गए। घबराने के बाद क्या बाइक धीमी धीमी चलने लगी। अब उनका मन ये हो रहा था कि यार मैं उस बंदे को बताऊं कैसे, अगर ये बात मैं बताता हूँ कहीं वो पीछे जो उसका फ्रेंड बैठा है कहीं वो मजाक बना ले ले। तो पीछे वाला बैठा हुआ बंदा कहता है यार भाई एक काम कर, अपना आगे नहीं जाते, हम लोग यहाँ से यू टर्न लेके वापस घर चलते हैं। ये बात बोलने के बाद कहता है चल हाँ यार चलते हैं। तो उन्होंने ये बात छेड़ी कि यार मेरे को थोड़ा सा घबराहट हो रही है, मुझे ऐसा लगा कोई ने मेरी छाती से चीरता हुआ मुझे निकल गया, कोई जैसे रूह हो गई या ऐसे कोई चीज़ हो गई निकल गई। तो सेम बात ओ भाई साहब मेरे को बोलते हुए मेरी फट रही है यार अभी। और ये सेम बात ना पीछे वाले ने भी बोली कि जैसे तू बोल रहा ना वैसे ही मुझे फील हुआ कि मेरे छाती को कोई चीरता हुआ पीछे से कोई निकल गया। मैंने इसलिए नहीं बताया कि तू डर जाएगा या कि तू डर जाएगा फिर पता नहीं मेरा मजाक बनाए ये बनाए। अब जैसे ही ये बात बोलते हैं वो दोनों, बोलने के बाद वो दोनों डिसाइड करते कि फटाफट बाइक को हम लोग यू टर्न लेके जितनी तेज़ी से हो भगा के घर ले चलते हैं। और जैसे ही वो लोग यू टर्न लेते हैं, अगर ये बात बोल रहा हूँ ना मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं घबराहट के मारे। अब मुझे उसी जगह से निकलना है जहाँ से मेरे को ऐसा महसूस होता है कि जैसे मुझे किसी ने पकड़ने की कोशिश करी। और अच्छा हो बिल्कुल सुनसान रास्ता नहीं है, रात को नहीं आ रहा हूँ मैं। जैसे ही उन्होंने यू टर्न लिया उनको ऐसा लगा कोई पीछे से ना उनको आवाज़ मार रहा है। और जैसे उनको लगा कि भाई कोई पीछे से, उन्होंने अपनी बाइक की स्पीड तेज़ करी और भगाना चालू करा। और जैसे जैसे वो तेज़ भगा रहे वैसे वैसे उनके पीछे ऐसा कोई लग रहा है कि उनकी मतलब ज़्यादा दूर नहीं है, उनके पीछे पीछे वो आवाज़ आ रही है। और होता नहीं महसूस होने लगता है कि कोई आपके साथ है, कोई आपका पीछा कर रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है उन दोनों को। तेज़ भगाए जा रहे उन दोनों का नशा बिल्कुल उतर चुका है, बिल्कुल डर के मारा उनका सब पसीने पसीने हाल हो गए, बुरे हाल। बस उनको ये लग रहा है कि किसी तरह बस हम लोग घर पहुंच जाए और सही सलामत पहुंच जाए। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि वो जगह ऐसी है कि मतलब कुछ पता ना हो। उनको मालूम है कि यहाँ पर पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है या कई लोगों के साथ कुछ चीज़ें हो चुकी है जो ठीक नहीं हुई थी। अगर वो लोग नशे में चल दिए और चलो मतलब मस्ती मजाक में चल दिए कि ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि उनके साथ कुछ हुआ नहीं था। तो वो लोग जैसे तैसे अपने घर पहुँचे। घर पहुँचने के बाद फटाफट घर के अंदर बाइक को भी लॉक भी नहीं किया, बाइक फुल मतलब बाइक को सिर्फ बंद किया। बंद करने के बाद चाबी अभी छोड़ के घर के अंदर घुस गए। घर के अंदर घुसने के बाद तो लॉक करा अंदर से और अपने कमरे में जाकर दोनों सिमट के बैठ गए। सिमटने के बैठने के बाद आधा घंटा करीबन हो गया, कुछ एक्टिविटी नहीं होती, कोई भी चीज़ होती नहीं है। अब उनको ये लगता है कि भाई हम लोग शायद सेफ़ है, हम बच गए, हमारे साथ अब कुछ नहीं हुआ क्योंकि घर के अंदर आ गए। वो दोनों क्या करते हैं कि चल जाके देखते हैं, बाइक में चाबी छोड़ रखी थी तो जिसकी बाइक थी उसी के घर में जाते हैं। वो कहते हैं कि चल यार मैं चाबी निकाल के आता हूँ। दूसरा मना करता है कि भाई अभी बाहर मत जा क्योंकि अभी ठीक नहीं है। कह रहे यार अभी कुछ होना तो आधे घंटे में हो जाता है, मैं जाके बस चाबी निकाल के फटाफट अंदर आ जाऊँगा। तो वो कहते हैं चल ठीक है, दोनों चलते हैं, जाके निकाल के ले आएंगे। जैसे ही दोनों बाहर जाने के लिए दरवाजे को हाथ लगाते हैं, इतनी तेज़ खटखटाने मतलब बहुत तेज़ आवाज़ आने लगती है दरवाज़ा खटखटाने की, इतनी तेज़ कि वो दोनों झटके से पीछे जाके गिरते। क्योंकि उनको मालूम है अगर कोई फैमिली का कोई मेंबर होगा तो इतनी बुरी तरह खटकाएगा नहीं कि दरवाज़ा टूटने को हो जाए, इतनी तेज़ कोई खटकाएगा नहीं। और मैं उसी जगह जा रहा हूँ अभी जहाँ से मेरे को महसूस होता है। मैं दिखाता हूँ कौन सी जगह है, रात में दिखेगी नहीं बट अपोजिट साइड का जो रोड है वहाँ पर राइट साइड में शमशान घाट है। मेरे को पहले निकलना हुआ यहाँ से, अगर निकल लेता हूँ। कहाँ गया, पीछे रह गया शायद। तो वो दोनों पीछे गिरे, गिरने के बाद भाग के जाके अपने रूम पर जाके दोबारा बैठ गए। और रूम में जाने के बाद कुंडी लगाई और खिड़की से वो लोग देखते हैं कि खिड़की के बाहर कोई इधर से उधर कर रहा है। और वहाँ पर ऐसे घर नहीं है जैसे दिल्ली घर नहीं है कि आसपास में घर है, कॉलोनी है, ऐसे नहीं है। वहाँ पर थोड़े से गैप में सबके घर बने पड़े, दूर दूर घर बने पड़े, सुनसान जगह है, इतनी ज़्यादा वहाँ पर आबादी नहीं थी। तो वहाँ पर किसी का आने जाने का तो कोई मतलब ही नहीं है कि इतनी रात को आ जाए। क्योंकि जब वो लोग निकले थे और वापस आए करीबन 10:30-11 बज चुके थे। अब वो समझ गए कि अब भाई बहुत रिस्क है। जो पीछे उनको आवाज़ सुनाई दी या उनको महसूस हुआ वो उनके पीछे करते करते उनके घर के बाहर खड़ी है या खड़ा है कोई भी हो। तो
पर्दे के इधर से उधर कोई परछाई नज़र आ रही है। अब उनकी हालत है ख़राब बहुत ज़्यादा। अब वो दोनों क्या करते हैं, चुपचाप अंदर बैठे रहते हैं, कोई चूचा नहीं करते। आधे घंटे हो गए, कुछ नहीं बोले। अब ऐसा करते करते उनको अभी नींद, घबरा के भी थक चुके थे। इतनी लॉन्ग ड्राइविंग करी, घबराने से उनको थकावट भी हो गई, तो सो गए। सोना मतलब वैसे भी नहीं कि बहुत गहरी नींद में सो गए, आंखें बंद करके दोनों लेटे हुए। अब लेटे होने के बाद एक बंदे को प्यास लगती है, तो प्यास पानी पीने के लिए उठता है, तो देखता है कि उसके ऊपर एक के बाद एक उसी के शक्ल के, उसी के सेम सीढ़ी बनी हुई पूरी छत को छू रही है। और ये बात मुझे नहीं पता कितनी बात ये सच है झूठ है। जो मेरे साथ रूममेट थे उन्होंने ये बात बताई है, वो भी राजस्थान के। और आज मुझे इस बात पे यकीन हो रहा है कि हाँ ये बात सच हो सकती है। इस बात को इतना झुटला नहीं सकता है। उस टाइम मैंने झुटला दिया था, इस बात को मजाक में ले लेते कि यार मस्ती कर रहा हूँ, ऐसे सुना रहा हूँ कहानी। और उन्होंने जब, क्योंकि कोई यंग बंदा नहीं था वो बंदा, करीबन 45 से ऊपर का बंदा था, बाल बच्चे वाला बंदा था वो, तो फिर भी हमने यकीन नहीं किया। लेकिन आज मैं उसकी बात में थोड़ा सा यकीन हो रहा है, थोड़ा सा क्या पूरा यकीन हो रहा है जो मेरे साथ हुआ है कि वो सच ही बोल रहा होगा। तो वो देखता है कि भाई सीढ़ी पे सीढ़ी बनी हुई है, छत छू रहा है वो इंसान, उसके ऊपर सीढ़ी बनी पड़ी है, उसके सेम जैसे इंसान की परछाई बन के छू रखी है। तो उसने डर के मारा आंखें बंद कर चुपचाप सो गया। थोड़ी देर में देखता है कि दूसरा बंदा भी वही सेम चीज़ देखता है, दोनों लेटे हुए, दोनों को सेम चीज़ दिखती है कि उसके दोस्त की सीढ़ी बनी पड़ी है, छत छू रहा है, दूसरा वाला दोस्त की भी सीढ़ी बनी पड़ी है उन्हीं की जैसे इंसानों की, और छत छू रहा है। तो उनको यकीन ही नहीं हो रहा था ये बात का कि घर के अंदर ऐसा क्या हो रहा है। उनको मालूम है बाहर कुछ गलत है, अगर घर के अंदर भी ऐसा हो सकता है उनको यकीन नहीं हो रहा था ऐसे। तो उन्होंने क्या करा कि थोड़ी देर तो लेटे रहे, थोड़ी देर बाद एक बंदा आँख खोलता है तो सब कुछ नॉर्मल होता है, तो अपने दोस्त का आवाज़ मारता है, दोनों उठते हैं, फिर ये बात शेयर करते हैं एक दूसरे को, यार आज अभी ऐसा हुआ है, मैंने आँख खोल के तुझे देखा है कि तेरे जैसे इंसान की सीढ़ी बनी हो जो छत को छू रहा है। तो वो कह रहा है मेरे साथ भी ऐसे हुआ, मुझे भी तू ऐसे दिखा। तो वो लोग समझ गए कि भैया कोई भी है जो बाहर, वो चाहते हैं कि घबरा के ये दोनों बाहर निकले और भागे और मैं उनके साथ कुछ गलत करूँ। तो उन्होंने ठान लिया चाहे कुछ भी हो हम लोग घर से बाहर नहीं निकलेंगे, क्योंकि सुबह होने तक का उनको वेट करना है। रात के 12-1 बज चुके। अब क्या हो रहा है, जैसे ही रात के 12-1 बज चुके तो पूरे घर हिलने की आवाज़ आती है, चिल्लाने की आवाज़ आती है, कुछ ऐसे गिरने की आवाज़ आती है। कहने को बोलते हैं कि 12 बजे के बाद जो भी होती है मतलब उनकी पावर बढ़ जाती है, उनकी शक्तियाँ बढ़ जाती है, लेकिन घर के अंदर वो घुस नहीं पाती थी। चिल्लाने की आवाज़ आ रही है, दरवाजे ठोकने की आवाज़ आ रही है, बहुत बुरा हाल था। मतलब उनको ये लगा था कि अब हम बच नहीं सकते, हम शायद अब कल के सुबह जो है हम लोग शायद देख नहीं पाएंगे। इतनी ज़्यादा वहाँ पर वो चीज़ें एक्टिविटी, मतलब पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो रही थी, वो डर चुके थे बहुत ज़्यादा। वो ना घर से भाग सकते थे। अब अंदर भी ये होता है कि अंदर भले वो ना घुस रहे, बट तोड़ फोड़ हो रहा है, चीज़ें गिर रही है, घर ऐसे हिल रहा है जैसे भूकंप आ गया, चिल्लाने की आवाज़ आ रही है बुरी से बुरी तरह। तो ऐसी अजीबोगरीब आवाज़ आ रही है और वो किसी को बोल नहीं सकते, ना कहीं बाहर जा सकते हैं। तो उन्होंने बस यही डिसाइड किया किसी तरह भी बस हमें घर से बाहर नहीं निकलना है और अपने आप को चुपचाप रख के शांत रह के रहना है। ऐसा करते करते सुबह हुई, और जब सुबह हुई तो एक बैल की आवाज़ आई। और उनकी जो राजस्थान में क्या होता है कि शादियों में ऐसा नहीं होता है कि आप गए 2-3 घंटे में वापस आ गए, क्योंकि शादियाँ होती है बहुत दूर दूर। आप सुबह निकलोगे तो अगले दिन ही आओगे, और वो भी टाइम से निकल पाओ तो साथ जब बैल की आवाज़ आती है तो उनकी फैमिली आ चुकी थी, बट उनको ये विश्वास नहीं होता कि कोई बाहर है। उनको अभी भी इतना डर खौफ है कि वो लोग हिम्मत ही नहीं कर रहे। और बैल बजने के बाद, कई बार बैल बजने के बाद, आवाज़ सुनने के बाद जब बाहर से आवाज़ आई तो उनको लगा कि हमारी फैमिली के लोग, खिड़की झाँक के देखा तो पूरी फैमिली बाहर थी। तब जाके उन्होंने कुंडली खोली, और अभी तक उन्होंने अपने घर वालों को ये बात नहीं बताई। घर में सब बैठते हैं तब जाके ये बात बताती है। उनके घर वाले गुस्सा करते हैं कि तुम लोगों ने ऐसी हरकतें करी क्यों, जब तुम्हें मालूम है वो जगह ठीक नहीं है, कई लोगों के साथ कुछ ना कुछ हो चुका है, तब भी तुम लोगों को जाने का क्या मतलब था। घर वालों ने डांटा, फटाफट मंदिर से मतलब पुजारी को बुलाया, क्योंकि उनको ये लग रहा था कि जो भी थी उनके पीछे वो घर तक आ गई है, और ऐसा है नहीं कि वो दोबारा नहीं आएगी, दोबारा भी आ सकती है। तो भाई ये बात मैं बोल रहा हूँ, दोबारा भी आ सकती है। मेरी उसमें कह रहा हूँ ना, हालत ख़राब हो रही है, मतलब घबराहट हो रही है मुझे बहुत ज़्यादा। उस टाइम सुन के तो मस्ती मज़े आ रहे थे कि चलो कोई बंदा बात सुना रहा है, पर आज बहुत घबराहट हो रही है बात बोलने में भी। तो भाई पेरेंट्स को तो टेंशन होगी। अब बच्चों का पीछा करते करते कोई आया है तो यानी दोबारा भी आ सकती है। उसने जगह देख ली, तो उन्होंने पूरे घर की शुद्धिकरण कराई, आसपास के एरिया की शुद्धिकरण कराई, और मंत्र वंत्र जो भी जाप करके वो बांधी, और तब जाके उनको राहत मिली। उसके बाद कि उन्होंने बताया नहीं कि आगे क्या हुआ है, बट इतना ही मुझे बताया था। तो गाइस ध्यान रखिए, कभी भी ऐसी जगह मत निकलिए जहाँ पहले से ही कोई चीज़ें मतलब हादसा हो रखा हो या कोई भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो रखी हो। हम मजाक में मत लीजिए, और कोशिश करिए कि वो जो रात को टाइम तो उस चीज़ को अवॉइड ही करिए, क्योंकि वहाँ पर जो जगह शाम को 6 बजे बाद कोई जाता नहीं था, बट वो
मस्ती मजाक में थोड़े से 2-4 पैक लगाने के बाद निकल गए और उसका खामियाजा उन्होंने ये भुगता कि उनको रात भर परेशान रहना पड़ा। परेशान क्या, जान भी जा सकती थी, बट किस्मत अच्छी थी कि वो बच गए, नहीं तो बहुत बुरी हालत हो सकती थी उन लोगों की। चलिए गाइस, फ़िलहाल तो मैं पेट्रोल भरा के वापस घर जाऊँगा। प्लान मेरा गुड़गांव जाने का था, पर मेरी अब हिम्मत नहीं हो रही है। जो चीज़ हुआ पहले तो घर जाके भैया मैं भी गंगा जल छिड़कूँगा अपने ऊपर। जो बात मैंने आपको बताई है प्लीज़ ध्यान रखिए, रात को कहीं भी ऐसी जगह मत जाइए जहाँ पर थोड़ा सा भी आपको डाउट हो या आसपास के लोग आपको मना करते हो कि भाई ऐसी चीज़ें वहाँ पर होती है, वहाँ मत जाइए। तो इसी के साथ आज का वीडियो ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।